तो दोस्तों अर्ज किया है कि फाइनल का स्टेज था। प्रेशर बहुत हैवी था। फाइनल का स्टेज था। प्रेशर बहुत हैवी था। पर आर्सेनल का कल का गेम थोड़ा शेकी था। फर्स्ट हाफ में होप थी। आर्सेनल फैंस का रिलीफ हाई। सेकेंड हाफ में मैन सिटी ने बोल दिया बस भाई, बाय बाय। बॉटल नहीं पूरा टैंकर गिरा दिया मैं आर्सेनल ने। बॉटल नहीं पूरा टैंकर गिरा दिया आर्सेनल ने यार। बॉटल नहीं पूरा टैंकर गिरा दिया आर्सेनल ने यार। और सिटी ने फिर से लिख दिया ने डोमिनेंस का इतिहास बार बार। दोस्तों स्वागत है आपका जनरल फुटबॉल पे। और आज हम लोग बात करेंगे कल की मैच ऑफ बॉटलर्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, या बॉटलर्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, सही सुना आपने। सेकेंड प्लेस एफसी जो कि अपनी खुद की जर्सी कभी कभी फैंस को बेचते थे, मैंने देखा है बहुत बार। सो मैच का रिकैप अगर अब देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में आर्सेनल वाज कम्पीटिंग वेल अगेंस्ट मैन सिटी डिफेंस। मैन सिटी कुछ खास अटैक नहीं कर पाई, या नहीं कर पाई। काई हैवर्ट्ज का वो चांस जो कि फरहान टोरेस भी मार देता चिप से, बट नहीं कर पाया काई हैवर्ट्ज बिकॉज वी हैड जेम्स ट्रैफर्ड भाई। एंड ट्रैफर्ड का जो कल का परफॉर्मेंस था, इट वाज क्लास। इट वाज क्लासी भाई। मतलब या ही कैन प्ले इन स्मॉल टूर्नामेंट्स लाइक ईएफएल एंड एफए कप। नो भाई, ईएफएल इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, सॉरी। बट या प्रीमियर लीग में भी वो कभी कभी एटलीस्ट कल के उसके परफॉर्मेंस से ये इंश्योर हो गया कि अगर डोनारमा इंजर्ड है, सो कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो खिलाओ ट्रैफर्ड को। ओर्टेगा को तो नहीं खिला सकते भाई, ऑफ कोर्स। वो मैं वो तो कभी खेला भी नहीं, आई थिंक, मुझे लगता है। फर्स्ट हाफ में सिर्फ 3 शॉट ऑफ टारगेट सारे आर्सेनल के। सेकेंड हाफ में भाई स्टोरी पलट दी मैन सिटी ने। क्या पलट दिया? निको रायली का हेडर गोल। भाई साहब, इमेजिन करो बर्थडे पे तुम लोग ब्रेस मारते हो भाई। अपने बर्थडे पे ब्रेस मारे निको रायली ने। समझ रहे हो तुम लोग जो फीलिंग है निको रैली की? थैंक्स टू हिम, वेल शाउट आउट टू निको रैली। एंड फिर केपा का एरर, बीच भाई के हाथ से बॉल छूट गया और फिर निको रैली ने फिर से एक हेडर मार दिया। और भाई फिर क्या, गेम ओवर। मैं मतलब ओवरऑल स्टैट्स के बारे में देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी हैड 62% ऑफ पोजीशन वेयर एज आर्सेनल ओनली हैड 38। भाई सेकंड हाफ में तो एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल के पास बॉल ही नहीं जाने वाली है भाई साहब। वो निको रैली के सेकंड गोल तक आर्सेनल के बहुत कम टचेस थे इन आर बॉक्स, इन मैनचेस्टर सिटीज बॉक्स ऑफ कोर्स। फर्स्ट हाफ में आर्सेनल काफी अच्छा प्रेस कर रही थी। काफी बड़े चांसेस, एक बिग, कितना, एक या दो, मैं पता नहीं, दो बिग बड़े चांसेस क्रिएट किए उसने। गेम ओपन नहीं हुआ था, और टैक्टिकल टैक्टिकल चेस चल रहा था भाई साहब। सेकेंड हाफ में सिटी ने इंटेंसिटी अपनी बढ़ा दी, आर्सेनल को कोलैप्स कर दिया ऑफ कोर्स। फिर 4 मिनट के स्पेल में मैच डिसाइड हो गया। फर्स्ट हाफ नहीं, सॉरी, फर्स्ट गोल निको रैली का। ठीक है, 1-0 हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ भाई, जीतने ही वाली है, बस थोड़ा पोजीशन मेंटेन रखना है। सेकेंड हाफ के बाद तो भाई पक्का हो गया, एकदम श्योर हो गया था कि भाई जीतने ही वाली है ये लोग। टैक्टिकल एनालिसिस के बारे में बात करें अपन तो सिटी का पोजिशनल प्ले डोमिनेंस, ये ना, जब से पेप आया है ना मैन सिटी में, पोजिशनल प्ले डोमिनेंस पे बहुत बिलीव करती है मैनचेस्टर सिटी जब से पेप आया है। सिटी ने पूरा वाइड ओवरलोड कर दिया। वो डोकू को खेल दो भाई साहब, वहां पे जाके चर्की को खेल दो। चर्की भी पोजीशन स्विच कर रहा है, कभी कभी लेफ्ट में आके जगल कर रहा है बॉल को। वो अगर आपने क्लिप देखी रहेगी तो, मैं क्लिप्स अभी डाल नहीं सकता, स्क्रीनशॉट भी नहीं डाल सकता बिकॉज ये कॉपीराइट आ जाएगा। हाफ स्पेस से काफी एक्सप्लोइट किए। रिजल्ट क्या निकला उसका? क्रॉसेस प्लस एरियल इज इक्वल टू गोल। एरियल चांसेस की वजह से गोल गया हमारा। जो प्रेस रेजिस्ट किया है ना मैन सिटी ने अगेंस्ट आर्सेनल, जिस तरीके से वो प्रेस कर रही थी आर्सेनल अगेंस्ट मैन सिटी, आर्सेनल ने फर्स्ट हाफ में काफी अच्छा प्रेस किया, आई अप्रिशिएट दैट। बट सिटी ने वो काम एंड कंपोजर के साथ जो बिल्डअप बनाया ना भाई साहब, आर्सेनल के हाथ में आ गई। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भाई, मतलब जिस तरीके से सिटी ने बिल्डअप करा है, निको रैली का फर्स्ट गोल, इट वाज क्लास मैन। इट वाज अ वेरी वेरी गुड हेडर। और दोनों हेडर भाई, मतलब एक और ये है कि निको रैली ने
हालैंड से पहले फाइनल्स में गोल मार दिया, बताओ। मैं रुक रहा था भाई, हालैंड कब मारेगा, बिकॉज ना उसने यूसीएल फाइनल में गोल मारा है, ना किसी फाइनल में भी गोल मारा। आई डोंट नो, बट ठीक है, जीतना सबको है इवेंचुअली। थैंक्स टू निको रायली अगेन, अ बिग शाउट आउट टू हिम। जो मिडफील्ड में कंट्रोल किया है ना मैन सिटी ने। मैं भाई, देखो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं विंगर हूँ, कभी कभी मिडफील्ड में भी खेल लेता हूँ, बट जिस तरीके से मिडफील्ड को कंट्रोल करा है ना, मजा आ गया भाई साहब। और रॉड्री ने पूरा टेम्पो कंट्रोल करा मिडफील्ड का। पासिंग लेन्स जो थे आर्सेनल के, उन्हें ब्लॉक कर दिया भाई साहब। और आर्सेनल को लॉन्ग बॉल जाने के लिए फोर्स किया, और फिर क्या, फिर आर्सेनल का स्ट्रक्चर अटैक ब्रेक हो गया। आर्सेनल का स्ट्रक्चर अटैक ही ब्रेक हो गया। खुशनाव, भाई खुशनाव ने काफी अच्छी डिफेंडिंग करी कल, ठीक है। आर्सेनल के टैक्टिकल मिस्टेक्स में क्या हुआ कि डीप डिफेंसिव लाइन खेला उन लोगों ने, और ट्रांजिशंस पे ना काफी रिलाई करा। ट्रांजिशंस जो करते हो तुम लोग फुटबॉल में, उस पे काफी रिलाई कर रहा है। कुछ सेंट्रल क्रिएटिविटी नहीं थी। और फाइनल में दे प्लेड सेफ इंस्टेड ऑफ डोमिनेट। देखो प्लेइंग सेफ में ना, ठीक है, प्लेइंग सेफ इज गुड इफ यू आर इन अ लीड, बट भाई आर्सेनल तो लीड में भी नहीं थी भाई। व्हाई डिड दे प्ले सेफ इफ दे वर नेवर इन लीड? गोलकीपर डिसीजन वाज अ वेरी बिग फैक्टर इन दिस। आई मीन, ओके, लेट्स सपोज फॉर द टू गोल्स राया वाज देयर, राया जो गोलकीपर है आर्सेनल का, let's suppose he was there, even he wouldn't have stopped it. एंड ईएफएल में आर्सेनल के लिए केपा ही स्टार्ट कर रहे हैं, एंड राया ने कुछ खास गेम्स खेले नहीं ईएफएल। आर्टेटा केपा को ही स्टार्ट कर रहा था। और पेप गार्डियोला इज अ मास्टर क्लास ऑफ कोर्स। उसने वेट किया पेशेंटली, कुछ खास सब्स्टिट्यूशंस करे नहीं, सिर्फ चरकी को बाहर बैठा दिया 2-0 के बाद, और फोर्डन को लाया गया। और जो टेम्पो था पूरी गेम का, उसको एडजस्ट करा अपने हिसाब से। और ही स्ट्रक एट द परफेक्ट मोमेंट भाई। क्लासिक पेप कंट्रोल, क्लासिक पेप कंट्रोल। अब नाउ, व्हाई आर्सेनल बॉटल द लीग? बॉटलिंग का मतलब सिर्फ हारना नहीं होता भाई। इट इज ऑल्सो अबाउट बिग स्टेज प्रेशर, रॉन्ग डिसीजंस, नो अडेप्टेबिलिटी। मतलब रॉन्ग डिसीजन क्या, काई हैवर्ट्ज को खिलाना। रॉन्ग डिसीजन वॉज काई हैवर्ट्ज को खिलाना, ठीक है। यही था रॉन्ग डिसीजन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मेड्यूके को पहले ही लाना चाहिए था, ऐसे को लाना चाहिए था, ऐसे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, वो तो आर्टेटा पे डिपेंड करता है सब कुछ। बट भाई कुछ भी हो, आर्सेनल हैड चांसेस, बट सिटी हैड द मेंटालिटी टू विन। भाई सेकंड हाफ में क्या बोल दिया पेप गार्डियोला ने ऐसा, इनको मैन सिटी के प्लेयर्स को तोड़ दिया भाई, तबाही कर दी भाई, सब तबाही। पर फाइनल वही जीतता है जिसके पास कंट्रोल और किलर इंस्टिंक्ट हो। तो कंक्लूजन क्या है, मैनचेस्टर सिटी ने फिर से दिखा दिया कि व्हाई दे आर स्टिल द मोस्ट डोमिनेंट टीम इन इंग्लैंड। या दे आर भाई, वी आर सीइंग इट सिंस द लास्ट 7-8 years, वो इज द मोस्ट डोमिनेंट। तो आर्सेनल के लिए एक लर्निंग मोमेंट, बट काफी पेनफुल वन, कि अगर आपको अगर आपको जीतना है तो बॉटल मत करो भाई साहब, यही। ओके, सो अगर आपको ऐसे टैक्टिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो। और ये बॉटल था या मास्टर क्लास, ये बता दो। साइनिंग ऑफ विद जनरल फुटबॉल, गुड बाय। मिलते हैं भाई नेक्स्ट गेम में।